दोस्तों, आज हम साल 2022 में आई मूवी शार्क बेट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में 5 दोस्त मिलकर पार्टी करते करते 2 जेट स्की को चुरा कर समुद्र में जाते हैं और वहां फंस जाते हैं और एक बड़ी सी शार्क मछली उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और उसके बाद उन लोगों का क्या हुआ, आइए अब मूवी डिटेल में जानते हैं। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं 5 दोस्त रात को बीच के पास खूब मौज मस्ती कर रहे होते हैं, जिनका नाम है मिली, नैट, टाइलर, ग्रेग और टॉम। तो कुछ देर बाद नैट अपने मॉम और भाई बिली से फोन पे बात करने के लिए उनसे दूर जाकर सीढ़ियों में बैठती है। तभी एक बूढ़ा भिखारी नैट से कुछ भिक्षा मांगती है। तो नैट उसे कुछ पैसे देकर भिखारी को आज रात की डिनर ऑफर करती है। तो भिखारी कहता है, नो थैंक्स, क्या तुम सिगरेट पियोगी? तो नैट बोलती है, मैं नशा नहीं करती। और अचानक नैट की नज़र उस भिखारी के पैरों पर पड़ती है। तो वो कहता है, मेरे पैरों का ये हाल एक बड़ी व्हाइट शार्क ने की है, जिसका नाम है टिबूरन। कुछ देर बाद नैट के दोस्त वहां पर आते हैं और नैट को वहां से ले जाते हैं। उसी दौरान वो भिखारी नैट को कहती है, तुम उस शार्क से बचकर रहना। पार्टी करते करते सुबह हो जाती है। नैट के दोस्तों को 2 जेट्स की नजर आते हैं जो अभी डॉक में बंधा हुआ है। तो वो लोग उन 2 जेट स्की को भाड़े में लेने के लिए पास के केबिन में जाते हैं, लेकिन वो केबिन लॉक था। इसीलिए वो दोनों जेट स्की को चुरा लेते हैं और अपने बाकी के दोस्तों को कहते हैं, आ जाओ, हम 5 मिनट के लिए समुद्र में घूम आते हैं। तो वो पांचों दोस्त जेट स्की पर बैठ के समुद्र में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग जेट स्की को हाई स्पीड में दौड़ा कर बिल्कुल पास पास लाकर फिर से दूर चले जा रहे थे। तो इस बार भी वो लोग यही करने जा रहे थे, जिससे उनका बहुत ज्यादा थ्रिल हो रहा था। और 2 जेट्स की आपस में टकरा जाते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि ग्रेग को पैरों में जबरदस्त चोट लगती है और टाइलर के सिर में जबरदस्त झटका लगता है और एक जेट स्की टूट जाती है। तो कुछ देर बाद बाकी के दोस्त ये तय करते हैं कि ग्रेग को पास ही के हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। तो ग्रेग, नैट और टॉम दूसरे जेट स्की में बैठ जाते हैं और मिली और टाइलर को कहते हैं, तुम दोनों यहीं पर वेट करो, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। अब टॉम जेट स्की को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जेट स्की स्टार्ट नहीं होता और वो पांचों बहुत निराश होते हैं और गाली गलौज करते हैं। टाइम निकलता जा रहा था। नैट फोन के चमकीले हिस्से को चमकाकर मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी आदमी नैट के सिग्नल को नहीं देख पाती। अब नैट थक हार कर फोन को चेक करते ही उसे पता लगता है कि टॉम उसको चीट कर रहा है। मिली के साथ भी उसका संबंध है। तो नैट के साथ टॉम का झगड़ा होता है और गलती से फोन पानी में गिर जाता है और टॉम उसको उठाने के लिए पानी में कूद पड़ता है और फोन को वापस ले आता है। कुछ देर बाद टाइलर कहता है, जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे तब मैं समुद्र में एक बड़ी बोट को देखा था। मुझे लगता है कि वो बोट अभी भी वहां पर होगी। तो मैं तैरकर जाता हूँ और उस बोट से हेल्प लाता हूँ। और टाइलर उस बोट की तलाश में समुद्र में तैरने लगता है, लेकिन मिली को नजर आता है कि एक शार्क मछली टाइलर का पीछा कर रहा था। तो उसको बचाने के लिए सभी मिलकर चिल्लाते हैं कि टाइलर, तुम्हारे पीछे शार्क है। लेकिन टाइलर सुन नहीं पाता और हड़बड़ाहट में वो लोग पानी में गिर जाते हैं और पानी में बहुत ज्यादा हलचल होने लगता है। तो वो शार्क टाइलर का पीछा बंद करके इनके पीछे पड़ जाता है। तो उससे बचने के लिए टॉम और मिली जेट स्की में चढ़ जाते हैं और वो शार्क मछली ग्रेग पर हमला कर उसे खींच कर ले जा रहा था। नैट भी उसके साथ जा रही थी, क्योंकि उसके बाल ग्रेग के हैंड वॉच में फंस गई थी। कुछ देर बाद नैट खुद को छुड़ा लेती है, लेकिन बेहोश। इधर ग्रेग उतना खुदकिस्मत नहीं था। ग्रेट व्हाइट शार्क टिबूरन उसको मार डालता है। कुछ समय बाद नैट को होश आता है और वो समुद्र से निकलकर जेट स्की में चढ़ जाती है। इधर टाइलर को बोट मिल जाती है और वो बोट की और भी पास पहुंचने की कोशिश करता है। अब टाइलर बोट के पास पहुंचकर बोट के आदमी से हेल्प करने के लिए जोर जोर से चिल्लाता रहता है, लेकिन बोट वाले आदमी को सुनाई नहीं देता। पर वो शार्क मछली जरूर सुन लेती है और टाइलर पर हमला करके उसे मार डालता है। टाइम किसी का भी सगा नहीं होता, वो तो निकल ही जाता है। माइली नैट से पूछती है,
टाइम कितना हुआ है? तो नेट कहती है अभी 3:15 हुआ है। तो टॉम जेट स्की के इंजन को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन निराशा ही हाथ लगता है और कुछ देर बाद समुद्र में रात हो जाता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद नेट को दूर लाल रोशनी दिखती है। उसे लगता है पास में ही कोई बोट है। इसीलिए नेट, टॉम और मिली एक साथ चीखते चिल्लाते रहते हैं, लेकिन वो बोट वाले को कुछ भी सुनाई नहीं देता। इसीलिए नेट टॉम को बोलती है तुम तैर कर उनसे हेल्प ले आओ। तो टॉम साहस जुटाकर पानी में कूद पड़ता है, लेकिन हल्की सी हलचल के वजह से टॉम डर कर फिर से जेट स्की पर चढ़ जाता है। तो अब नेट साहस जुटाकर पानी में कूद पड़ती है। 300 से 400 मीटर जाने के बाद उसे पता लगता है कि वो एक रेड कलर की लाइट है और उसके साथ एक लाश बंधी हुई थी। इधर टॉम भी वहां आ जाता है और दोनों एक साथ मिलकर फिर से जेट स्की में चढ़ जाते हैं। अब सुबह हो जाती है। वो तीनों देखते हैं वो लाश और उसके साथ कुछ लकड़ी के टुकड़े तैरकर उनके पास पहुंच गई है। तो वो लोग 2 लकड़ी के टुकड़े और नेट उस लाश से लाइफ जैकेट निकाल लेती है और मिली को दे देती है, क्योंकि मिली को तैरना नहीं आता है। अब वो तीनों मिलकर उन लकड़ियों के मदद से जेट स्की को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक वो शार्क जेट स्की पर हमला करता है और टॉम के पैर को जख्मी कर देता है। तो नेट और मिली अब जेट स्की को ठीक करने के लिए सीट को ऊपर उठाकर इंजन के पार्ट को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो शार्क एक बार फिर हमला करके जेट स्की से उन तीनों को पानी में फेंक देता है। किसी तरह नेट और टॉम जेट स्की में फिर से चढ़ जाते हैं, लेकिन मिली उतना खुदकिस्मत नहीं थी। शार्क उस पर हमला करके उसको भी मार डाल। कुछ समय बीत जाने के बाद नेट इंजन को फिर से ठीक करने की कोशिश करती है और देखती है इंजन तक जाने वाली फ्यूल पाइप 2 टुकड़ों में कट गई है। तो कैसे उसको जोड़ा जाए, इसी बात को सोचते सोचते नेट देखती है कि लाइफ जैकेट में एक पाइप है। तो वो पानी में उतरकर उस लाइफ जैकेट को हासिल कर लेती है, लेकिन तभी वो शार्क नेट पर हमला करती है। तो नेट इंजन में जो स्टील का टुकड़ा पाई थी उसे शार्क पर हमला करके उसको भगा देती है, लेकिन नेट घायल हो जाती है। उसके कंधे पर शार्क हमला करके उसको जख्मी कर देती है। तो नेट अब उस पाइप के टुकड़े को जोड़ देती है और कुछ नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार जेट स्की का इंजन स्टार्ट हो ही जाता है और वो दोनों तेजी से किनारे के तरफ भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो शार्क इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो नीचे से जेट स्की को एक जोरदार झटका मारता है और जेट स्की के फ्यूल टैंक में छेद कर देता है, जिससे तेजी से फ्यूल खत्म होने लगता है और जेट स्की का स्पीड भी कम हो जाता है। इसीलिए टॉम जेट स्की के वजन को कम करने के लिए पानी में उतर जाता है ताकि नेट बच सके और वो खुद को शार्क का शिकार बना लेता है और वो शार्क टॉम को मार डालता है और अब वो नेट का पीछा करती है। तो नेट जल्दी से किनारे पहुंचकर पानी से बाहर निकल जाती है और वो शार्क छिछले पानी में 2 चट्टानों के बीच फंस जाती है और नेट अकेली जिंदा वापस लौट पाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म होती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू।